हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये पेपर में कई दफा आया हुआ है और इस बार भी इसके आने का चांस बनता है। क्वेश्चन को देख के हमें डरना नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन है अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इसके अंदर वी हैव माने हमारे पास में है। क्या है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक बात का ध्यान रखिए, हमें ये छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं जैसे वी हैव या कुछ भी, ये लिखना पेपर में बहुत जरूरी होता है। कई सारे बच्चे मैथ्स को डायरेक्टली कर देते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं, तो नंबर पूरे नहीं मिल पाते, क्योंकि जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इनके भी हाफ ऑफ मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप देखिएगा जरा इसके अंदर कि अगर मैं a प्लस बी को यहीं पर रखूं और मैं c को उधर ले जाऊं तो c प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी इस तरीके से a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का c। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं b प्लस सी को यहीं पर रखूं, मैं a को उधर ले जाऊं तो जो हमारा a है वो माइनस का हो जाएगा, कुछ इस तरीके से b प्लस सी इक्वल टू माइनस का a। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरीके से अगर मैं a और c को यहीं पर रखना चाहता हूं, मैं b को उधर ले जाना चाहता हूं, तो b माइनस का हो जाएगा, कुछ इस तरीके से a प्लस में c इक्वल टू माइनस का b। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। हमारी 3 इक्वेशन बन चुकी हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ हम क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव ऑल्सो। हमारे पास क्या है, अब ये जो लिखा पड़ा है, ये जो चीजें पूरी, ये हम यहां पे उतार देंगे। b प्लस सी का स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर अपॉन सी ए एंड प्लस a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए बी। इतना करने के बाद आपको एक लाइन लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्या लिखना है आपको? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इतना लिखने के बाद में मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं यहां पे कर रहा हूं। आप अपनी कॉपी में नीचे भी कर सकते हैं अगर जगह हो तो। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे आप यहां समझिए, यहां पे लिखा है a प्लस बी और यहां भी क्या लिखा है a प्लस बी, है ना। तो यहां लिखा है a प्लस बी बराबर माइनस का c, यानी मैं यहां पर माइनस का c डाल सकता हूं, क्योंकि यहां भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, तो यहां पर a प्लस बी का मतलब है माइनस का c। तो मैं यहां पे माइनस का c डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता हूं, आप बताइए। ऑफकोर्स डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का c का स्क्वायर अपॉन में a बी, यानी इस तरीके से माइनस के c का स्क्वायर अपॉन में a बी। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया? अच्छा, अब ऐसे ही आप यहां पे देखिए, यहां पर लिखा हुआ है c प्लस ए बोले या a प्लस सी बोले एक ही बात है। तो यहां पे लिखा है c प्लस ए, यानी ये रहा c प्लस ए, जिसे आप a प्लस सी भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो c प्लस ए यानी a प्लस सी एक ही बात है। तो यहां पर माइनस बी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे माइनस बी लिख सकते हैं ना, तो माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में सी है, ये लिख सकते हैं हम। तो हम लिखेंगे माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में सी ए। ओके, अब यहां पे लिखा है b प्लस सी और ये भी लिखा है b प्लस सी। ठीक है, तो b प्लस सी बराबर कितना लिखा है? माइनस का a। तो माइनस का a यहां पे हम लिख सकते हैं ना, माइनस के a का स्क्वायर अपॉन में bc। तो हम लिख देंगे माइनस के a का स्क्वायर अपॉन में bc। अब गाइस देखिए, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, जब भी हम किसी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वहां पे निशान जो होता है माइनस का वो हट जाता है। ठीक है, यानी अगर ये माइनस के a का स्क्वायर करोगे तो आएगा केवल a स्क्वायर, जो माइनस था वो हट गया। इसी तरीके से बी स्क्वायर जो माइनस था वो हट गया, और इसी तरीके से सी स्क्वायर जो माइनस था वो हट गया। अब देखिए गाइस, मुझे बहुत लंबी लाइन खींचनी है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा यहां पर मैं क्या करने वाला हूं। अभी आप नीचे देखिए, एक तो बी यहां पर है, नीचे साइड में देख रहा हूं, और एक बी यहां पर है। 2 बी है ना, एक बी तो ये है और एक बी ये है, तो मेरे पास 2 बी है, तो मैं एक बी यहां उतार लेता हूं क्योंकि 2 की मुझे जरूरत नहीं है। ऐसे देखिए गाइस, यहां पर भी सी है और यहां पर भी सी है, नीचे 2 सी है, तो मुझे एक ही सी उतारना है, तो मैं यहां पे सी उतार देता हूं। ठीक है गाइस, ऐसे अगर आप देखेंगे, नीचे यहां पर एक ए है और यहां पर भी एक ही ए है, तो मुझे एक ही ए चाहिए। मुझे यहां पर 2 ए है ना, यहां पर तो दो ए है टोटल, मुझे एक चाहिए, तो मैं यहां पे केवल एक उतारूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहां पे उतार लिया ए बी सी, यानी जो भी चीज 2-2 दफा थी मैंने उनको एक एक बार यहां पे उतार लिया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम इस वाले को
इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहां पर BC है, यहां पर भी BC है। क्या चीज है जो यहां पर नहीं है? A। क्यों? क्योंकि यहां BC है, यहां भी BC है, A नहीं है ना यहां पर, तो वो जो A नहीं है वो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब A का A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? A क्यूब। 2A थे ना, एक और जुड़ गया तो 3A हो गए। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे। यहां पर CA है, यहां पर भी C और A है। क्या नहीं है यहां पर? B। देखो CA B यहां पर नहीं है, तो एक भी ये हो गया, दो भी वो हो गए, वो हो गया 3B। इसी तरह से हम यहां भी कंपेयर कर लेंगे, तो यहां पर AB है, यहां पर AB है, C यहां पर नहीं है, तो एक C हो गया, दो C वो हो गए, तो हो गया C का क्यूब। इस तरीके से फिर आपको यहां पे लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? वो आपको पता होगा, आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। आप इसे x मान लीजिए, इसे y और इसे z, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? 3xyz। यानी अब हम क्या करने वाले हैं? 3abc। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये नीचे वाला एबीसी तो पता है कैसे आया, लेकिन ये ऊपर एबीसी कैसे आ गया और ये 3 कहां से आ गया? देखिए गाइस, इसमें फॉर्मूला लगाया गया है। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मतलब होता है 3axyz। तो आप 3 लिखिए पहले, एक्स की जगह आप मान लीजिए a को, क्यूब हटा दीजिए उसका आप, y की जगह आप मान लीजिए b को, क्यूब हटा दीजिए उसका आप, और z की जगह मान लीजिए आप c को, क्यूब हटा दीजिए उसका आप, और जो यहाँ 3 था फॉर्मूले में वो मैंने यहां लिखा है। अब इससे ये पूरा कट गया, तो जो हमारा आंसर है गाइस वो कितना आ गया? 3 हमारा आंसर है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाने वाला हूं। पेपर आ चुके हैं हमारे यहाँ बहुत पास, डेट शीट लगभग सबको पता चली गई है, जिनको नहीं पता चली है उनको भी पता चलने वाली है स्कूल की तरफ से। तो बी रेडी फॉर एग्जाम, तब तक के लिए बाय।